हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसआर दी एक्सपर्ट। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडेक्स फंड के बारे में। और दोबारा से इसके बारे में बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि इंडेक्स फंड की इम्पोर्टेंस को मैंने सोचा हमारे को डिस्कस करना चाहिए। इसी में हम यूटीआई के इंडेक्स फंड को रिव्यू करेंगे आज के दिन में कि यूटीआई का निफ्टी इंडेक्स फंड किस तरह से काम कर रहा है, क्यों इसको हमको रेफर करना चाहिए, क्यों यूटिलाइज कर सकते हैं आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसके ऊपर आज की वीडियो होने वाली है और हम बात करेंगे इंडेक्स फंड के 5 बेनिफिट जो कोई और म्यूचुअल फंड इसको कंपेयर नहीं कर सकता, और साथ में म्यूचुअल फंड ने किस तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में परफॉर्म करा है, इस चीज को ध्यान रखने वाली वीडियो होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब सीधा पॉइंट के ऊपर आते हैं कि इंडेक्स फंड क्या होता है। तो इंडेक्स फंड बेसिकली वो फंड होते हैं जो डायरेक्टली मार्केट को डिफाइन करने के लिए, मार्केट के पैरामीटर्स को समझने के लिए, परफॉर्मेंस को समझने के लिए जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में कुछ फंड्स का एक ग्रुप बनाया जाता है। जैसे आकाश में तारामंडल होते हैं, इस तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर में ग्रुप ऑफ फंड्स जो इक्विटीज होती है एक बनाया जाता है, पैरामीटर चेक करने किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप के इंडाइसिस बनते हैं, उसमें से जो टॉप मोस्ट इंडाइसिस है जिसको डायरेक्टली रेफर करा जाता है मार्केट को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी को रेफरेंस करने के लिए, वो आते हैं निफ्टी 50 और बीएसई। निफ्टी 50 वो स्टॉक्स हैं जो इंडियन मार्केट के अंदर में जो सबसे बड़ी 50 कंपनी जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है, उसमें निफ्टी 50 होते हैं, 50 शेयर आते हैं। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स जो होता है, जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं उसको कंप्राइज करता है। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं निफ्टी 50 के अंदर में ही आपका सेंसेक्स भी कवर हो जाता है। ये बात हुई कि इंडेक्स क्या है बेसिकली। और अब आते हैं हम इंडेक्स फंड किस तरीके से हैं। देखिए, जितने भी हमारे म्यूचुअल फंड है यहाँ पे हम डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में जाते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक खरीदना पड़ता है और वहां पे आप को अपनी मैक्सिमम नॉलेज को यूज करना पड़ता है, कब शेयर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। अगर आप बोलें कि मेरे बदले में कोई एक्सपर्ट बंदा काम करे तो उसके लिए म्यूचुअल फंड बनाए जाते हैं। वो एक्सपर्ट बंदा भी क्या करता है कि आपको एक एक्सपोजर देता है कि आपके लिए मल्टीपल स्टॉक्स खरीद के जिससे कि रिस्क फैक्टर कम हो जाए और एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज्यादा बन सके, प्रोबेबिलिटी बनाने की कोशिश करते हैं जहां पे आपको मैक्सिमम फायदा हो। तो वो आते हैं म्यूचुअल फंड, और जनरली डिफरेंट टाइप की थीम्स में आते हैं। आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड मिलते हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड मिलते हैं, या फिर आपको ब्लू चिप म्यूचुअल फंड आ जाते हैं, और आपको मल्टी कैटेगरी म्यूचुअल फंड आते हैं, थीमेटिक म्यूचुअल फंड है। ऐसे ही एक कैटेगरी है इंडेक्स फंड। जितने बाकी सारे म्यूचुअल फंड हैं ये एक्टिवली मैनेज करे जाते हैं। फंड मैनेजर टाइम के अकॉर्डिंगली मार्केट में से कभी एक स्टॉक्स को परचेज करता है, कम करता है, जो भी थीम के अंदर में फंड है उस थीम के अकॉर्डिंगली काम करते हुए। लेकिन इंडेक्स फंड एक पैसिवली मैनेज फंड्स होते हैं। तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, ये पैसिवली मैनेज फंड है। इसमें जो आपका जो फंड मैनेजर होता है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता मार्केट के साथ में। वो जिस तरह से इंडेक्स बना हुआ है उस सेम प्रपोर्शन में आपको कंपनीज के शेयर को परचेज करके रख लेता है, और वो बिल्कुल एग्जैक्टली निफ्टी को रिप्रेजेंट करने लग जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि मैनेजर को एक्टिवली काम नहीं करना पड़ता तो इसको पैसिवली मैनेज फंड्स बोलते हैं। तो इंडेक्स फंड का पहली डेफिनेशन में आता है पैसिव मैनेजमेंट, पैसिवली मैनेज फंड। और क्योंकि ये पैसिवली मैनेज्ड होता है तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशो कम होती है, क्योंकि मैनेजर को एक्टिवली काम नहीं करना पड़ता, रिसर्च नहीं करनी पड़ती। तो एक्सपेंस रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम होता है। 0.10 से लेकर 0.50 के बीच में आपको एक्सपेंस रेशो मिल जाएगी, जो बेस्ट इन द इंडस्ट्री है, पूरे म्यूचुअल फंड मार्केट में नहीं मिलेगा। तो एक फायदा ये होता है। सेकंड फायदा ये होता है कि इसमें आपको वो बेनिफिट आता है कि आप मार्केट की क्रीम के ऊपर में पैसा लगा रहे हैं। देखिए, किसी भी बिजनेस के अंदर में या कोई भी लाइफ की थ्योरी है कि अगर आप सबसे बड़े के ऊपर में पैसा लगा के काम करेंगे या सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर में कवर कर लेते हैं तो आपकी सक्सेस के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप एग्जाम के अंदर में, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, आपने 10th में बोर्ड के एग्जाम दिए होंगे, 12th में बोर्ड के एग्जाम दिए होंगे, अगर आप 6 नंबर के क्वेश्चंस आपके कवर हो जाते हैं, आपके 100 नंबर में से अगर आप 6 नंबर के, 5 नंबर के, 4 नंबर के जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं, अगर आप उनको अच्छे से कवर कर जाते हो तो आपके डिस्टिंक्शन से पास होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसी तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर में भी जब आप सबसे बड़ी कंपनीज में पैसा लगाते हैं तो जो इंडाइसिस है उसमें अगर आप डायरेक्टली पैसा लगाते हैं, आपका पैसा
बहुत सेफ जगह पे जाता है। तो इसीलिए इंडेक्स फंड वर्ल्ड ओवर में फेमस है। आज की तारीख में अगर इंटरनेशनल लेवल पे माना जाएगा तो 70% के अराउंड में म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो इंडेक्स फंड की हो रही है, अंदर हो रही है। और हमारे देश में अभी इस अप्रोच के अंदर में बहुत कमी है, हमारे को काम करने की जरूरत है। पर इंटरनेशनल लेवल पे खास करके यूएस में 70 से 80% इन्वेस्टमेंट जो म्यूचुअल फंड में होती है वो इंडेक्स फंड के अंदर ही की जाती है। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडेक्स फंड का, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आपको जनरल से अच्छी रिटर्न्स देता है। देखिए, मैं ये नहीं बोला कि आपको बेस्ट इन द इंडस्ट्री रिटर्न देगा। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड भी होंगे जो आपको 30%, 40%, 50% के रिटर्न भी दिखाते होंगे, लेकिन वो एक साल के लिए ऐसे रिटर्न दिखाएंगे, अगले साल उनकी रिटर्न्स नेगेटिव में दिख रही होगी, फिर अगले साल ऊपर जाएगी। कभी किसी का खरीदा हुआ कोई स्टॉक अच्छा कर जाता है, किसी का कोई खरीदा हुआ स्टॉक्स मल्टी बैगर्स बन जाता है, तो वो अचानक से ऊपर दिखने लग जाता है, फिर वो म्यूचुअल फंड मैनेजर दोबारा इन्वेस्ट करता है, वापस नहीं दिखने लग जाता है। जबकि जो आपके इंडेक्स फंड होते हैं, अगर इसको आप पिछले 30 से 40 साल के पीरियड में अगर कंपेयर करेंगे निफ्टी की परफॉर्मेंस को किसी भी म्यूचुअल फंड के साथ में, किसी भी स्टॉक के साथ में, तो आप पाएंगे कि उसने बहुत अच्छी रिटर्न्स दी हैं आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 15 से 20% के बीच की रिटर्न्स आप सिंप्लीफाइड तरह से ले जाते हैं। 18% आप सेफर साइड में कह सकते हैं। अगर आप 18% CAGR के अकॉर्डिंगली कमाते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में लॉन्ग टर्म के रेंज में, तो आप पाएंगे कि आपका पैसा किस लेवल में मल्टीप्लाई होता है। आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप इस चीज को समझिए इंडेक्स फंड के फायदे को। आज की तारीख में आपको इंडेक्स फंड अगर आप कंपेयर करेंगे तो कुछ पॉइंट्स में आपको नेगेटिव रिटर्न्स दिखाएगा, लेकिन ये एक ऐसा फिनोमिना है जो मार्केट में आया है, जो वंस इन अ लाइफ टाइम सेंचुरी में होता है। देखिए, हर 10 से 15 साल के अंदर में स्टॉक मार्केट में डिप आता है। जैसे कि आपने देखा होगा 2008 के अराउंड पे आपके मार्केट में एक डिप आया था, जब यूएस में फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे बैंकिंग सेक्टर्स के फेल होने की वजह से। एक बहुत बड़ा माइक्रो क्राइसिस आया था जहाँ पे मार्केट 30 से 50% के बीच में गिरी थी। एक 6 से 8 महीने का पीरियड आया था। 2000 के टाइम पीरियड में भी जब आपकी इंटरनेट सेक्टर के बूम का डाउन पीरियड आया था, तब भी एक अच्छा खासा डिप देखने को मिला था आपको मार्केट के अंदर में। और उससे पहले भी ऐसे डिप चलते रहे कंटिन्यूसली। 10 से 15 साल के बीच में एक ऐसा टाइम आता है जब बुल रन खत्म होती है, बेयर रन स्टार्ट होती है। लेकिन ये एक आप पता है कि आपको मेडिकल इमरजेंसी की वजह से ये पहली बार ये ऐसा मार्केट सिचुएशन आई है जब विद इन ए मंथ के पीरियड के अंदर में 30 से 40% मार्केट एकदम से डिप हो चुका है। क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन शायद ही लाइफ टाइम में किसी ने अगर फेस करी होगी। तो आप समझ सकते हैं जो इस फंड्स की अगर आज की तारीख में थोड़ी सी भी नेगेटिव रिटर्न दिख रही है तो वो इसी वजह से दिख रही है कि ये पूरी की पूरी वर्ल्ड ओवर इकोनॉमी ही बंद है, उसकी वजह से आप नेगेटिव देख सकते हैं। लेकिन इसको कंटिन्यूसली बचाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से पैकेजिंग आ रही है। मार्केट में लगातार उतार चढ़ाव आ रहा है। मार्केट ने 7,500 का डिप दिखाया था, वहां से 9,000 तक में आ गया। तो सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे जो इसकी रिटर्न्स 30 से 40% के डाउन में गई थी, वो आपकी रिकवर होके आ गई है। आप अगर 1-1.5 हफ्ते की अगर परफॉर्मेंस देखते हैं तो आपने अच्छा कमाया है। अगर किसी ने अगर निफ्टी इंडेक्स फंड में आज तक इन्वेस्ट नहीं करा है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं लमसम के लिए कभी भी नहीं कहता। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, अटैकिंग अप्रोच के लिए जा सकते हैं। जिस समय मार्केट डाउन है तो आप जनरली अगर 5,000 की SIP करना चाहते हैं तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 15 से 20,000, 30,000 रुपए तक भी महीना लगा सकते हैं, ताकि आपकी एक मोटी चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट जिस समय मार्केट डाउन है वहां पे हो सके। अभी हमारा 3 से 6 महीना एटलीस्ट मार्केट की रिकवरी में लगेगा, जहां पे आप नॉर्मलाइज सिचुएशन देख सकते हैं। भगवान करे कि कोरोना की दवाई का जल्दी से इलाज मिल जाए। दवाई मिल जाती है और मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, मार्केट सिनेरियो ठीक होता है। तो जब आप अपने आप को साल से 2 साल के बाद में देखेंगे तो आप पाएंगे रिटर्न्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइड्स में मिलेगी। ट्रस्ट करिए, इंडेक्स फंड से बेस्ट चीज मार्केट के अंदर नहीं हो सकती है। अगर किसी अंधे इंसान को भी मार्केट से कमा के निकलना है तो आप यहाँ से कमा सकते हैं। आप आज की तारीख में भी 5 डिफरेंट तरीके के म्यूचुअल फंड ले लीजिए, डिफरेंट कैटेगरी ले लीजिए, डिफरेंट थीम्स ले लीजिए, और एक बंदा एक काम करे कि पूरा पैसा अपना इंडेक्स फंड के अंदर में लगा के रखिए और देखिए 5 साल के बाद जब दोनों लोगों को मिलाएंगे तो आप पाएंगे उसने सारे एफर्ट करने के बाद में भी कई म्यूचुअल फंड में भी उसको 20 से 30% के रिटर्न देंगे, कई उसको नेगेटिव भी लेके जाएंगे। लेकिन ये एक मात्र कैटेगरी होगी जो आपके 5 से 7 साल के अंदर में आपके पैसे को डबल से ट्रिपल करने की सिचुएशन में भी रखेगा। इस तरह की ग्रोथ देगा ये आपको। अब बात करते हैं हम जो इम्पोर्टेंट एक म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड के अंदर में एक स्पेसिफिक आता है यूटीआई का निफ्टी इंडेक्स फंड।
इसके बारे में बात करना जरूरी क्यों, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री इन द इंडेक्स फंड मार्केट के अंदर में। निफ्टी प्लांट को इंडोर्स करता है ये, यहाँ पे एक्सपेंसिव 0.10 के अंदर में आती है। वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड यूटीआई के वहां से आता है। 60,000 सॉरी एनएवी इसकी 60.80 की इसकी एनएवी चल रही है। अगर मैं इसको आज के दिन के अंदर में ही इसकी रिटर्न्स देखूं तो लगभग 2.29% की रिटर्न्स दी है इसने हायर साइड में, क्योंकि जिस तरह से निफ्टी जाएगा सेम तरह से अगर आपका निफ्टी ने आज 3% की अपग्रेड दिया, 3% ऊपर दिखा, 2% नीचे आएगा तो सेम दिखेगा। तो एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करता है, लाइन टू लाइन मैच करता है। फंड साइज इसका 1729 करोड़ का है, जो एक छोटा साइज नहीं बोल सकते, काफी अच्छा साइज है। रिस्कोमीटर में इसको मॉडरेट रिस्क के अंदर में गिना जाता है, क्योंकि देखिए ये मार्केट को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करा तो मार्केट उतार चढ़ावों के अधीन है, जैसा कि आपको बताया जाता है। तो ये भी सेम तरह से रिप्रेजेंट करेगा आपको। अब इसकी बात आती है एक महीने के अंदर में इसकी रिटर्न 2.74% के राउंड में आ रही है। नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है 6 महीने के अंदर में 22.96% की, और यही रिटर्न्स अप्रोक्सीमेटली साल भर के अंदर की है। आप एक साल पीछे जा चुके हैं अप्रोक्सीमेटली मार्केट के अंदर में। लेकिन जो मैं इसके पॉजिटिव साइड्स आपको बताना चाहूंगा, अब वो आप देख सकते हैं कि इसकी 3 साल की रिटर्न इतनी बुरी गिरी हुई मार्केट के अंदर में भी आपको 1.63% की पॉजिटिव रिटर्न दिखा रहा है। 5 साल में आपको एब्सोल्यूट रिटर्न में 12.65% की दिखा रहा है। इंसेप्शन से 58.93% की रिटर्न दिखा रहा है। बहुत अच्छा सिनारियो है। अगर आप इसको किसी भी दूसरे म्यूचुअल फंड के साथ में कंपेयर करेंगे, आप पाएंगे ये बहुत अच्छा कर रहा है। थीमेटिक फंड्स टाइम बीइंग के लिए अच्छा करते हैं, फिर नीचे चले आते हैं। कंटिन्यूस बेसिस में अगर कोई अच्छा कर रहा है तो आप उसको इंडेक्स फंड में ले सकते हैं। अगर यहाँ पे हम आपको एक इंटरेस्टिंग सिनारियो में बताना चाहूंगा, अगर टाइम पीरियड में लेके जाएं, यूटीआई फंड के बारे में मैं बात कर लूं, इसके वर्स्ट एक हफ्ते की बात करते हैं कि सबसे गंदी परफॉर्मेंस एक हफ्ते में कब करी थी इसने लास्ट टाइम। तो 10 मई 2004 से लेकर 17 मई 2004 के बीच का एक पीरियड था, जहां पे 20% का डिप आया था इसमें। इसके अलावा अगर सबसे बुरा महीना माने कि एक महीने के अंदर जब डिप आई थी, तो 24 सितंबर 2008 से 24 अक्टूबर 2008 का एक पीरियड था, जहां पे लगभग 37% का इसने डिप दिया था। अब बात आती है इसका वर्स्ट क्वार्टर की। मैं बात करता हूँ सबसे बुरा जो क्वार्टर गया था इसका 41.25% का था। ये भी 2008 की जो महामंदी जैसे आपको बताया 28 जुलाई से लेकर 27 अक्टूबर तक का पीरियड था। और सबसे बुरा साल भी बात करते हैं तो यही अक्टूबर 2007 से लेकर अक्टूबर 2008, जो 2008 की महामंदी की बात कर रहे हैं, लगभग 55% की यहाँ पे गिरावट थी। अब मैं सेम चीज को बताता हूँ इसके बेस्ट परफॉर्मेंस टाइम को। जब ये दौड़ता है तो किस तरह से काम करता है। जैसे ये आपका सबसे बेस्ट टाइम था इसका 2003 से 2004 के पीरियड में, अप्रैल 2003 से अप्रैल 2004 के बीच में 105%, एक साल में अपनी वैल्यू को डबल करा था इसने। क्योंकि जैसे बताया कि 2004 में सबसे बुरा टाइम चला था इसका, डिप में 20% एक हफ्ते का जो रिटर्न था, तो सेम तरह से इसने 104% की डिप दी। अब मैं बात करते हैं कि जैसे कि इसने 2007 से 2008 के पीरियड के बीच में 55% की नेगेटिव रिटर्न्स दी थी, जहां पे अपनी वैल्यू का आधा हो गया था। वहीं पे अगर आप बताएं एक क्वार्टर के अंदर में मार्च 2009 से लेकर 10 जून 2009 के बीच में 80% की पॉजिटिव रिटर्न्स दी थी। तो जब ये पॉजिटिव रिटर्न्स देता है, एक हफ्ते के अंदर में 23% की रिटर्न देके दी थी इसने अक्टूबर 2008 से लेकर नवंबर 2008 के बीच में, और ऐसे ही मई 2009 से जून 2009 के बीच में 30%, मतलब एक क्वार्टर के अंदर में। आप समझिए जब भी कहीं पे गिराव आएगा उसकी रिकवरी आना जरूरी है, और रिकवरी हमेशा डबल की आती है। ऐसा नहीं होता कि एक जगह से डिप आता है उसके बाद में वापस उस लेवल पे आके मेंटेन करता है। रिकवरी हमेशा एक आपके बुल पीरियड को कंटिन्यू कराती है, जहां पे आप उस लेवल को पार करते हैं। ये इंडियन इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। इंडियन इकोनॉमी को आगे जाना कंपलसरी है, बढ़ना ही है। हमेशा याद रखिए हमारे पुरखों से हम आज के तारीख में अच्छा समय बिता रहे हैं, आने वाला टाइम अच्छा होगा, उसी को रिप्रेजेंट करता है ये जो आपका इंडेक्स फंड है। तो उम्मीद करता हूं मैं थोड़ा डिटेल से समझा पाया होऊंगा आपको अप्रोच के बारे में। यहाँ पे आपको सबसे अच्छा एक फायदा बताना भूल गया कि लिक्विडिटी काफी हाई रहती है। आप 3 से 4 दिन के बाद में अपना पैसा निकाल सकते हैं बिना किसी उसके पेनल्टी के, और 0.25% की आपको लॉक इन पेनल्टी होती है अगर आप उस पीरियड के पहले भी निकालना चाहते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप इंडेक्स फंड में लगाने के बारे में डेफिनेटली रिव्यू करें। मेरा सजेशन हमेशा हर किसी को हमेशा यही रहता है कि आप इंडेक्स फंड में लगाएं और लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं। एज ए इन्वेस्टर बने इंस्टेड ऑफ ट्रेडर, ताकि आप
सही टाइम पर एक अच्छी अमाउंट को जोड़ सकें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।